जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। दरबार मूव की बहाली को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपना चुनावी वादा पूरा करने की अपील। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह ने परिवहन उद्योग के भीतर चल रही शिकायतों को हल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की शिकायतों पर दिया जोर। एनएसएस इकाई बागवानी संकाय स्क्वास्ट के शालीमार ने साक्षी फाउंडेशन के सहयोग से बाल यौन शोषण पर जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। और आज धनतेरस के अवसर पर बाजारों में लोग खरीदारी के लिए उमड़े और जमकर कर रहे खरीदारी। अब समाचार विस्तार से। दरबार मूव की बहाली की मांग को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू में एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपना चुनावी वादा पूरा करने की अपील की। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि दरबार मूव के बंद होने से जम्मू में व्यापारियों को उनके व्यापार में परेशानी आ रही है। उन्होंने बीजेपी के 29 सदस्यीय विधायकों से भी इस मामले पर अपना स्पष्ट रवैया उजागर करने की अपील की। दरबार मूव को लेकर के कर रहा हूँ। माननीय अपने मुख्यमंत्री महोदय ने चुनने के उपरांत घोषणा पत्र के अंदर कहा, मैं जब भी पहले कुर्सी पर बैठूंगा दरबार मूव करूंगा। अरे भैया, आज 15वां दिन हो गया लेकिन दरबार मूव नहीं हो रहा। पता ही नहीं चल रहा दरबार मूव करना किसने है। कोई कह रहा है एलजी साहब ने करना है, कोई कह रहा है चीफ मिनिस्टर ने करना है। अरे बाबा, कोई भी करो लेकिन जम्मू की जनता को राहत दो। जब दरबार मूव बंद हुआ था हमने उसका स्वागत करा था। क्यों करा था? तब मिलिटेंसी थी। अब प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार आ गई, अब भरमार है आने वाले बाहर के जो हमारे यात्री आ रहे हैं, जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेवारी फिक्स करने की ज़रूरत है। अब ये दरबार मूव करेगा कौन? मुख्यमंत्री जी, आपने वादा करा था, आप करो। श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको चुन करके भेजा, आपको रिप्रेजेंटेटिव दिए, दरबार मूव करके दिखाओ। अगर आपको कोई अड़चन आती है, दरबार मूव नहीं होने के कारण जम्मू के व्यापारियों की हालत बड़ी खस्ताजनक है। आपने ट्रेन चलाई सीधी श्रीनगर गई, आपने ट्रेन चलाई सीधी कटरा गई। जम्मू के व्यापारी नग्न अवस्था के अंदर पड़े हुए हैं। इससे ज्यादा शब्दों को बयान नहीं करने का प्रयास करना चाहता हूं, लेकिन आपका वादा आपको याद करवा रहा हूं। उमर अब्दुल्ला जी, आप एक अच्छे व्यक्ति कहते हैं, लेकिन वादा तो पूरा करो। और वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा, इसके विषय में जम्मू की जनता को जानकारी दो। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ये जो हालात जम्मू के व्यापारियों के, श्रीनगर के व्यापारियों के रास्ते के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, कामकाज बिल्कुल बंद हो गया है। माननीय मोदी जी, दुकानदारों की बिल्कुल बुरी हालत हो गई है। श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, हालत बड़ी पतली है। दरबार मूव करो, इससे कोई हलचल होगी, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे और दुकानों से खरीद फरोख्त करेंगे। इसलिए आपसे मांग करना चाहता हूँ। अब ये कैसी सरकार बन गई जिसमें ये नहीं पता चल रहा जिम्मेवारी, एक एप्लीकेशन जाती है ऊपर, जाती है ऊपर के फिर ऊपर जाती। अरे हमारे अधिकार कहाँ हैं भाई? चुन करके भी हमारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। इसमें क्या कष्ट है, किसको कष्ट है? 29 बंदे जम्मू के जीत करके गए, जम्मू से चुने। दरबार मूव का फायदा जम्मू वालों को है। 29 जीतने वाले भी स्पष्ट करें वो दरबार मूव के साथ हैं कि नहीं है, उनकी नीति क्या है, वो भी स्पष्ट करने का प्रयास करें। नथा मैं फिर कह रहा हूँ जी, जो दरबार मूव का समर्थन नहीं करेगा उनके घरों में जाकर के उनका घेराव करने वाला हूँ। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया,
इस मौके पर उन्होंने परिवहन उद्योग के भीतर चल रही शिकायतों को हल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह ने बैठक का नेतृत्व किया, जहां प्रतिभागियों ने परिवहन सेवाओं के सुचारू संचालन में बाधा डालने वाली बाधाओं पर चर्चा की और स्थानीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से पर्यटन को समर्थन देने में क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। पिछले 4-5 दिनों से हमारी मीटिंग चल रही थी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके। हमने टोटल जितनी भी यहाँ में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनियंस हैं, कॉन्फेडरेशंस हैं, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम पिछले 4 दिनों से पूरे खाली श्रीनगर में नहीं, पूरे कश्मीर डिवीज़न में हमने अलग अलग जगह मीटिंग्स की। तो वो मीटिंग्स करके उस मीटिंग्स का एक ही मेन एजेंडा था कि हमको एक बैनर में, एक प्लेटफॉर्म में आना है, ताकि जो भी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो वो एक बैनर से आवाज़, एक झंडे के नीचे से आवाज़ उठे। क्योंकि जब भी आप इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर कोई काम करेंगे, एक प्लेटफॉर्म से, एक लेटर पैड से कोई एक लेटर जाएगी तो आपकी वैल्यू पड़ेगी, सरकार भी आपकी बात वो मानने के लिए मजबूर होगी। सबसे पहले तो मैं टोटल जितनी कॉन्फेडरेशंस के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं और टोटल जितनी यहाँ की फेडरेशन और यूनियंस हैं, सब ने समर्थन दिया है और सबके मन में ट्रांसपोर्ट के लिए दर्द है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए दर्द है। सब ने उस दर्द को अहमियत देते हुए ये फैसला लिया है कि हम सब मिलके जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं पिछले 2.25 साल से चेयरमैन हूँ, तो हम सब मिलके एक बैनर के नीचे हम सब इकट्ठा होके ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। जैसे हम पहले LG प्रशासन था, अभी सरकार चुनी हुई सरकार रही है, सरकार और LG प्रशासन को साथ लेके, क्योंकि दोनों के साथ चल के हम जितनी भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसका हम जो हल है वो कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर निकालेंगे। क्योंकि जब तक हम एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे नहीं होंगे तब तक अलग अलग जब हम संस्थाओं में बटेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व नहीं होंगी। क्योंकि अभी मेरे एक मीडिया भाई ने कुछ प्रॉब्लम बोली थी, प्रॉब्लम्स की डिस्कशन आज जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रॉब्लम की डिस्कशन के लिए नहीं थी, वही सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, जितनी यूनियंस हैं, उनका ये कहना था कि हम ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को समर्थन दे रहे हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं और हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके, हम एक प्लेटफॉर्म में आके इस ट्रांसपोर्ट को मजबूत कर रहे हैं। बागवानी संकाय स्क्वास्ट के की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने साक्षी फाउंडेशन के सहयोग से बाल यौन शोषण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए पॉश और पॉक्सो जागरूकता के माध्यम से सुरक्षित और समावेशी स्थानों पर निर्माण विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम कुलपति सचिवालय में हुआ, जिसका उद्देश्य छात्रों, विद्वानों, संकाय सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बाल यौन शोषण की गंभीरता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 सहित प्रासंगिक सुरक्षात्मक कानूनों के बारे में जानकारी देना रहा। Used for penetration. 11 साल की उम्र से चल रहा है and she is only 16. Coordinator Professor Nilofer ma'am for all his support and encouragement. My question is है तो इसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिनके तहत हम अपने बच्चों को अवेयर करवाते हैं कि क्या है, कैसे करना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, कि कौन से राइट्स है। उसी सिलसिले की एक कड़ी है हमारे पास, एक पॉक्सो एक्ट है जो चाइल्ड अब्यूज़ एक्ट है, यानी कि या चाइल्ड हैरेसमेंट या सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट बनाया गया था 2012 में। तो उसके तहत ये होता था कि उसमें ये कहा गया था कि एक कानून बन गया था बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। उसके अंदर कुछ कोर्ट्स बनाए गए थे, बना भी रहे हैं और लोग भी और जगहों पर भी। उसके तहत बच्चों को जल्दी इंसाफ भी मिलता है। तो हमने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया था अपने नए बच्चों के लिए भी, क्योंकि हमारा एक कोर्स है यहाँ NSS, उसके तहत हमने नए बच्चों को भी और बाकी बच्चे भी आए थे। एक साक्षी ये है ऑर्गेनाइजेशन, वो करती है ऐसे प्रोग्राम्स, उनके साथ हमने ये प्रोग्राम किया था। उन्होंने हमारे बच्चों को अवेयरनेस दी कि ये एक्ट है क्या,
ये एक्ट इतना ही नहीं है कि ये मतलब सेक्सुअल प्रिवेंशन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट है। उन्होंने हमारे बच्चों को ये समझाया कि आप क्या कर सकते हो, इसमें आपकी क्या जिम्मेवारी है, या अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कभी ऐसा कुछ होता है कहीं पर भी, तो आप उस वक्त चुप रहना नहीं है, आपको रिपोर्ट करना है उस वक्त। या किसी भी बच्चे को अगर पता चलता है कि किसी दूसरे बच्चे के साथ या किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको रिपोर्ट करना है। तो उस बारे में बच्चे तो आपको पता ही है वो ज़्यादा शाई फील करते हैं, वो सामने नहीं आते हैं, क्योंकि उनको एक डर रहता है, एक सोशल स्टिग्मा रहता है कि अगर मैंने बोला तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, या मेरे साथ लोग बात करना छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। वही उसी के बारे में ये इतना 1-2 घंटे का लेक्चर था, ताकि लोग बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये समझाया जा सके कि अब उनको चुप रहना नहीं है, उनको ये चीज़ सहनी नहीं है, और अगर वो सह गए तो इसका मतलब है वो जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर उन्होंने जुर्म के खिलाफ नारा उठाया, उसका मतलब है वो जुर्म को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही उसी के तहत हमें बच्चों को एम्पावर करना था कि आप क्या कर सकते हो, आप कहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। उनको बताया गया कि कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हो। पहले इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को या अपने टीचर्स को बोल सकते हो, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है या पुलिस है या बाकी चीज़ें हैं। इस बारे में उनको अवेयरनेस दी गई कि कहाँ कहाँ हम रिपोर्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं डर के बगैर। और हमें सपोर्ट ग्रुप्स इसमें बनाने होते हैं कि जो बच्चे आएंगे, जिनको जो विक्टिम्स होंगे, उनको कैसे हेल्प किया जा सकता है। बच्चों को ये भी समझाया गया कि इस एक्ट के तहत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, मतलब कुछ ऐसा होता है कि कुछ सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं जो उन बच्चों को, जो विक्टिम्स होते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको इंसाफ दिलाने में हेल्प करते हैं। देश भर में दिवाली के त्योहार से पहले बाजारों में रौनक लगनी शुरू हो गई है और लोग आज से ही खरीदारी में जुट गए हैं। रोशनी का त्योहारों के नाम से जाने जाने वाला ये त्योहार धनतेरस से शुरू होकर 5 दिन तक चलता है। आज धनतेरस पर लोग सोना, चांदी आदि खरीदते हैं, जो बेहद शुभ माना जाता है। तो लाएंगे कल 1 बजे तक। हेलो, देखिए, पहले आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि दिवाली अभी आने को है, लेकिन उससे पहले आता है धनतेरस। तो उसके अंतर्गत ये जो सोना और चांदी है, काफ़ी शुभ माना गया है। इसको खरीदारी करना बड़ा ही शुभ माना गया है। इसलिए आज भी हम भी धनतेरस है, तो हम आज मार्केट में आए हैं कि कुछ चांदी का या कुछ माता जी की तस्वीरें वगैरह ले ली जाए, मूर्ति वगैरह ले ली जाए। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे हमारा आगमन हुआ है, तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे ख़रीदने आए हैं इसको। तो काफ़ी है, क्योंकि अभी मतलब त्योहारों का समय भी है जैसे बताया गया है, और आज खासकर धनतेरस है और वो बड़ा ही शुभ माना गया है। इसलिए लोग जो हैं काफ़ी आ रहे हैं। वो ज़्यादातर आजकल सोना या चांदी के लिए कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, तो हम भी उसी के उपलक्ष्य में आए हुए हैं यहाँ पे ख़रीदने के लिए। तो रश तो काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी, मैं अपने जम्मू के वासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धनतेरस के शुभ दिन का सबसे दिन होता है, बड़ा दिन होता है सोना चांदी बर्तन वगैरह खरीदना। इस दिन की मान्यता रही है कि जब समुद्र में मंथन के दौरान भगवान गणपति प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेके। उसके साथ साथ गणपति भगवान जी हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब कुछ लेके, मतलब वो समुद्र से लेके प्रकट हुए थे। तो इस दिन का शुभ दिन माना गया है। इस दिन सोना चांदी खरीदना सबसे शुभ दिन है। अपनी पॉकेट के हिसाब से जो भी जितना, जैसे कोई बर्तन में स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, जहाँ चांदी के बर्तन, जहाँ जैसे जे गणपति भगवान, जैसे लक्ष्मी जी की मूर्ति है, कोई भी अपने हिसाब से खरीदारी करता है अपनी जेब के हिसाब से। और मैं आज के दिन के सभी अपने जम्मू वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत शुभ है। धनतेरस जो है एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। माता लक्ष्मी की उस दिन पूजा होती है और लोग बर्तन खरीदकर, धनिया, झाड़ू, सोना चांदी खरीदकर ये पर्व मनाते हैं। आज से दिवाली की शुरुआत हो गई है, तो अब 4 दिन जो है हम लोग ये त्यौहार मनाएंगे। दिवाली तक जो है
पूजा की जाती है। आज माता लक्ष्मी का दिन है, इसीलिए लोग जो हैं सोना चांदी और स्टील के बर्तन वगैरह खरीदकर इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मेरा नाम विनोद सूरी है। आज का दिन जो क्या मनाया जा रहा है? हमारे में तो तंदुरुस्ती को जलाते हैं, बर्तन खरीदते हैं, इसको शुभ मानते हैं, घर में दिए जलाते हैं, वो 3 दिन के लिए दिन रात जलेंगे जी। इस चीज़ को बहुत ही शुभ, आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। सब लोग खरीदारी कर रहे हैं, सारे दुनिया खरीदारी करेंगे, कुछ सोना खरीदेंगे, कुछ बर्तन खरीदेंगे, कुछ अपने घर को सजाएंगे। आज के दिन बड़ा जी शुभ, आप 3-4 दिन बड़े शुभ है। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, रश, सारे लोग, हर कैटेगरी के लोग यहाँ आए हैं खरीद बर्तनों की करने। तो भगवान जी प्रकट हुए थे इस दिन, और हर लोग, हर कम्युनिटी, हर तरह के लोग आते हैं परचेज करने के लिए। दुकानदार पूरा साल इसी दिन का इंतज़ार करते हैं। आज जो लोग ख़रीदारी करते हैं इससे घर में बरकत आती है, सभी लोग इस वक्त ख़रीदारी करते हैं। आज ट्रेंड जो चल रहा है ब्रास के बर्तन का चल रहा है, स्टील के बर्तन का चल रहा है, कॉपर, कांसा, मेटल के बर्तन ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं। तो कितना शुभ माना जाता है? ये शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इसमें बरकत आती है घर में। ये 2-3 दिन आज से दिवाली का पर्व स्टार्ट हो जाता है। दिवाली के पर्व तक लोग खरीदारी करते हैं, फिर दिवाली के दिन पूजा करने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं बर्तनों का। जम्मू प्रोविंस कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विनोद कोहली ने उन्हें आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हमें बेहद उम्मीदें हैं कि वे हमारी समस्याओं को समझेंगे। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील करते हुए उन्हें आ रही समस्याओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई। एसोसिएशन की ओर से मैं विनोद कोहली अपने दीगर साथियों के साथ जम्मू कश्मीर की जनता को, भारतवर्ष की जनता को दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो नई सरकार हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में जो आई है, उनके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को, उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब को और उनके दीगर साथियों को जो कैबिनेट है उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और चूँकि हमारा जो सारा समाज है ये कंट्रैक्टर्स जो हैं विकास के कार्यों में जुड़े हुए हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार आई है जो अच्छी पॉलिसी लाएगी और ये विकास के कार्य ज़्यादा होंगे। हम उनको अश्योर करते हैं कि हम पूरी एसोसिएशन जो है कंट्रैक्टर्स की पूरी जमात उनके साथ शाना बिशाना अच्छे कार्यक्रम में पूरा उनका साथ देंगे, सहयोग देंगे। और जो जम्मू कश्मीर में जो त्रुटियां रही हैं पिछले वर्षों में और वो विकास में जो वो प्रगति लाएंगे, हम उनका पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे। और इसके साथ हमारी एसोसिएशन के कुछ मुतालबात हैं जो हम पिछले यूटी गवर्नर साहब को भी पेश कर चुके हैं। इसमें मसाइल सबसे ज़्यादा ये हैं कि जो हमने काम किए हुए हैं उनकी कुछ पेमेंटें रुकी हुई हैं, काफ़ी सालों से भी हैं और नए भी हैं। जब हम इरिगेशन कम्प्लेक्स के अंदर बैठ के ये बात करते हैं तो इरिगेशन के कामों में एक ऐसा मसला है कि जब हम डिसिल्टिंग का जैसे हम मसला लें तो डिसिल्टिंग वन टाइम में एक काम करते हैं कंट्रैक्टर्स। एक समय में जो काम किया जाता है उसकी पेमेंट जो है वो 6-7 बार, कहीं 12% आती है, कोई 15%, कोई 20%। जबकि क्लोजर पीरियड में जब 2 महीने नहर बंद रहती है, या पिछले बार तो 1.5 महीना ही रही थी, और जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने खुद दौरा करके सारे काम चेक किए थे। और देखने के बावजूद भी आज हमारे कंट्रैक्टर जो हैं वो पिछली पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे मसाइल हैं। और हमारे टेंडर्स में मसाइल हैं। जो टेंडर हैं पीछे 2% जो अर्नेस्ट मनी हुआ करती थी, आज बढ़ा के कोई 20% ले रहा है, कोई 25% ले रहा है। इतने का काम नहीं होता जितना वो है। रॉयल्टी का मसला है जो, उसमें भी गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसी लाए ताकि जो काम हम करते हैं वो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और हमारे कंट्रैक्टर जब लेने जाते हैं मटेरियल, रास्ते में पकड़ते हैं कि इसके साथ कोई फार्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसमें कंट्रैक्टर को लेना देना नहीं होता है, तो उस पर भी अच्छी पॉलिसी लेकर गवर्नमेंट आए। ये हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी गवर्नमेंट चलेगी और रॉयल्टी में भी अच्छी कोई पॉलिसी आएगी। और जो काम हमने किए हुए हैं, कंट्रैक्टर का एक ही मुतालबा रहता है, जो हम काम कर देते हैं उसकी पेमेंट हमें साथ साथ में मिलनी चाहिए। जो पेमेंट नहीं आती है वो फिर स्पिल ओवर हो जाती है नेक्स्ट ईयर में, वो लाइबिलिटी का नाम दे दिया जाता है। जब लाइबिलिटी लेने जाते हैं तो वो पिछली लाइबिलिटी भी साथ में लग जाती है। तो कंट्रैक्टर्स का पर्यावरण
गार्डन को स्वच्छ और पारदर्शी बनाए रखने के लिए रेंज कार्यालय दुम्हार हाजीपुरा ने शहजर नर्सरी में 1 लाख देवदार और काहिरा के पौधे उगाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि हमने इस नर्सरी से देवदार और कैरो के 1 लाख पौधे उगाए हैं, जिनमें से सैकड़ों पौधे सार्वजनिक और निजी स्कूलों में मुफ्त वितरित किए गए। जी, ये दम्हार हाजीपुरा में शहजार नर्सरी के नाम से हमने 2023 में ये नर्सरी एस्टेब्लिश की है। तो ये 0.12 हेक्टेयर करीब 2.5 कनाल पे नर्सरी है। इसमें हमने 50,000 जो है देवदार के पेड़ लगाए हैं जो तैयार है प्लांटेशन के लिए, और इस साल हमने इसमें 50,000 जो है कायर के पेड़ लगाए हैं। इस साल नहीं सप्लाई कर सकते हैं, ये अगले साल सप्लाई हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है। श्रीनगर में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत तंबाकू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना पर 1 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। ये कार्यक्रम GCOE श्रीनगर की वाद विवाद और संगोष्ठी समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें संरक्षक के रूप में कश्मीर डिविजनल कॉलेजों की नोडल प्रिंसिपल प्रोफेसर सीमा नाज, मुबाशिर बुखारी सहित कई गणमान्य यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने सभी लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं को इसके दूर रहने के लिए कहा। And today we are organizing this one day. We have to first of all aware the youth of the country tobacco, both are dangerous. Another thing, community, or there should be villages and cities. A great responsibility of looking over department, and I was requesting him just that has been organized by the debates and the seminar committee by Professor. Almost areas of the society. टबैको फ्री सोसाइटी एंड अ टबैको फ्री इंस्टीट्यूशन। हमने आज यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ स्पीकर्स को कॉल किया है, हु आर फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन, फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट, दे आर NGO, दे आर ऑल्सो सोशल इन्फ्लुएंसर्स, जस्ट टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिफरेंट पीपल सो दैट दे टॉक अबाउट द मेनेस ऑफ ड्रग्स एंड टबैको, और हमारे बच्चे जो हैं वो इसके शिकार ना हो। जस्ट इस सेमिनार का यही एक मेन मुद्दा है कि वी कीप आवर स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम टबैको और एनी अदर फॉर्म ऑफ एडिक्शन। मैम, किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? हमारा जो है एक कॉलेज जो है, इट्स बेसिकली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, और हम समझते हैं कि हमारी एक सोशल ऑब्लिगेशन और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसको ये बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर हम अपने टीचर्स को इसकी अवेयरनेस देते हैं तो कल को जब वो अपने स्कूलों में जाएंगे और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो इसका खास ख्याल रखेंगे कि हर एक इंस्टीट्यूशन, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, वो इस मेनेस से काफ़ी दूर, जब हमारे बच्चे इससे दूर रहेंगे, हमारी यूथ इसको नो कहेगी, से नो टू टबैको एंड नो टू ड्रग्स, आई एम श्योर वी विल क्रिएट अ सोसाइटी and we will take our nation ahead, and we will create a society which is much better, and where children will have good health, they will enjoy academically grow करेंगे और हम इस मेनेस को कर्ब करने में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सब डिवीजन सुंबुल में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के बीच राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, और DPO सुंबुल मोहम्मद अमीन और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबुल ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। समारोह में सैकड़ों स्थानीय लोग, छात्र और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। ये समारोह GDC सुंबुल से लेकर SDM कार्यालय सुंबुल में संपन्न हुआ। By the vision and action to make my own country करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। देशवासियों के बीच ये संदेश, मैं ये शपथ अपने देश की दूरदर्शिता एवं जी, जैसे कि आपको पता है, हर साल 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पे नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में आज गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हर सब डिवीज़न पे, सब डिविजनल हेडक्वार्टर पे या स्टेट हेडक्वार्टर पे रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम मनाया जाए, जिसमें स्कूली बच्चे हिस्सा लें, जिसमें जो है हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे जो आम लोग, आम शहरी, वो इसमें हिस्सा लें, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इस डे का सिर्फ एक मैसेज है, दैट्स नेशनल इंटीग्रेशन, दैट्स यूनिटी, वी ऑल आर वन।
चाहे हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, हम में कोई भेदभाव, हम आपस में भाई हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क को बचाने की, अब अपने मुल्क की प्रोग्रेस, पीस, डेवलपमेंट के लिए हम सबको काम करने की ज़रूरत है। इवेंट के हवाले से जो एसडीएम साहब की सदारत में यहाँ पर रन फॉर यूनिटी हुआ, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको इकट्ठे होना है, इकट्ठे आके समाजी बिदात के लिए लड़ना है, कौम के लिए लड़ना है, और चाहे वो तालीमी लिहाज से हो, इक्तिसादी लिहाज से हो, तरक्की के लिहाज से हो, तालीम के लिहाज से हो, हमें सब इकट्ठे होकर एकजुट होकर हम इन सब चीज़ों के लिए लड़ना है। तो आज के दिन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये एक मौका फराहम करता हम सबको एकजुट होने में, इकट्ठे होने में, ताकि हमारे असली काज को, जो एजुकेशन के हवाले से जो आपने देखा होगा पसमानदा इलाका है, इस सोनावारी में बड़ी ज़रूरत है इन प्रोग्रामों की। मैं उम्मीद रखूँगा कि आने वाले दिनों में और भी मुतहरिक होकर ऐसे प्रोग्राम होते रहे और आपका साथ हमेशा साथ रहे। पावर ग्रिड कार्यालय परिसर के आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए आज क्षेत्रीय मुख्यालय जम्मू के कर्मचारियों के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन को उत्तरी क्षेत्र 2 के वरिष्ठ महाप्रबंधक शफात अहमद वानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर शफात अहमद वानी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक के सहयोग से आत्मनिर्भर और एकीकृत भारत का सपना साकार किया जा सकता है। उन्होंने हमारे समाज और राष्ट्र से भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा भारत को विश्व की अग्रणी व्यवस्था बनाने में महत्व पर प्रकाश डाला। वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाने से पहले शफात अहमद वानी ने सभी कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को आगे बढ़ाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को आगे बढ़ाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, देश को आगे बढ़ाना है। यही पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। जन जन की है यही पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। जन जन की है यही। हम लोग 28 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक निगम है। हमारे यहाँ ये हर वर्ष ये प्रथा रहती है कि हम लोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाते हैं। इसके द्वारा हम समाज के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। वॉकथॉन भी उसी कड़ी में एक कार्य है आज का, जिसमें हम यहाँ से आसपास की सड़कों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक वॉकथॉन करेंगे। हमारा जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको पूरी इंडस्ट्री में एक आदर्श माना जाता है जहाँ तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक स्टैंड लेने की बात आती है। परंतु हम लोग चूँकि ये साल भर इसी अवेयरनेस में और इसी जज्बे से भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करते हैं और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए, अपने खात्मे के लिए जो भी हमको प्रयास करने होते हैं, उन प्रयासों को सुनिश्चित करते हुए कार्य करते हैं। लेकिन आज के इस दिन में, इस सप्ताह में, हम उन्हीं कार्यों को जो जिस जज्बे से हम लोग कार्य करते हैं, उस जज्बे को हम आज अपने ऑफिसेज से, अपने ग्रिड भवन से और अपने जो हमारे अधीनस्थ कार्यस्थल हैं NR2 के विभिन्न क्षेत्रों में, वहाँ कार्यालयों से बाहर निकल करके उसी जो हमारी वर्क एथिक्स है उसको अपने समाज के साथ शेयर करना चाहते हैं थ्रू दिस वॉकथॉन, ताकि पूरे समाज के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। मीरा साहब में आज दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर रोष प्रकट किया और कहा कि पिछले काफी समय से इस सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि कई बार यहां पर सड़क हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को सुधारने और सड़क पर तारकोल बिछाने की अपील की। दुकानदार भी परेशान होते हैं, तो इसका हल होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। पंचायत बन सुल्तानपुर मेन बाजार जो मीरा साहब का, यहाँ आए हैं और यहाँ देखने आए हैं जो पिछले लंबे समय से यहाँ लोगों की और बाजार के लोगों की डिमांड थी कि इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है।
आए दिन सरकारें सबका साथ सबका विकास का नारा देती हैं। अगर नारे की बात करें तो यहाँ आके उनका जो विकास हुआ है यहाँ आके देख सकते हैं। यह एक दीपावली जो हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार, यहाँ पर मिठाई के स्टॉल भी लगाए जाते हैं, लेकिन इतनी धूल मिट्टी डस्ट, अगर जो उस मिठाई को खाएगा वो क्या बच पाएगा। इसलिए हम जो हमारे अब हाल ही में जो न्यू सीएम नियुक्त हुए हैं उमर अब्दुल्ला साहब, हम उनसे कहना चाहते हैं जो पिछले 10 साल से विकास का नारा दे रहे हैं, आज तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा था इलेक्शनों के दौरान तब भी काम चल रहा था। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।